नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों का मतदान हो चुका है। होप सो कि आपने भी वोटिंग की होगी, जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार हो, दल हो। अभी और चुनाव में ख़त्म होने में कम से कम 1 महीना से प्लस का टाइम बचता है। दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा था कि ये चुनाव अलग है। ये चुनाव सच में अलग है। पहले चुनाव होने के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक सरकार काम नहीं करती थी, सारी चीज़ें अड़ जाती थी। और ख़ासकर जिनका विदेश में व्यापार है या जिनके कस्टमर्स या सप्लायर विदेश में हैं, वो इस पीरियड में बड़े परेशान रहते थे। क्योंकि जब कोई समस्या आए तो भारत सरकार या राज्य सरकारें हाथ खड़ा कर देती थी कि अभी चुनाव का टाइम है, चुनाव हो जाने उसके बाद देखते हैं। अगर सरकार आ गई तो ठीक है, नहीं आई, फिर पॉलिसी चेंज हुई तो मामला लंबा लटक गया। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी टूटती थी और बिजनेस हैम्पर होता था। तो आप ऐसे चक्रव्यूह में फंसते थे जहां आपको लॉस मिल रहा है, बट आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी सरकार नहीं है। बट इस चुनाव में आप देखेंगे तो चाहे एलन मस्क की टेस्ला हो, चाहे कोई भी हो, वो डिसीजन चाह रहे हैं, डिसीजन मिल रहा है। निगोशिएशंस फुल स्विंग में चल रही हैं, काम हो रहा है। अगर कोई भी कंपनी भारत सरकार या कॉन्सुलेट में जाके कोई मदद की अपेक्षा कर रही है तो उनको फौरी तौर पे सलाह और सहायता दोनों दी जा रही है। ये एक सशक्त सरकार होने का परिचायक है। मैं यहाँ सिर्फ भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो दल पसंद हो आप उसको वोट कीजिए, जो कैंडिडेट पसंद हो उसको वोट कीजिए, पर वोट ज़रूर कीजिए। यहाँ बात आ रही है कंटिन्यूटी की। अगर लैम डक गवर्नमेंट है, इसके नाम के नीचे 1 साल अगर बिजनेस हैम्पर हो रहा है, कोई डिसीजंस नहीं हो रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अगर आपको समझिए कोई एक ऐसा रोगी है जिसको रोग हो गया है और उसको बोला जा रहा है ठीक है भाई अभी चुनाव है, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद हम तेरा इलाज करेंगे। इसमें 2 ही कंडीशन रहती है, या वो तो या तो उसकी अपनी हीलिंग पावर होगी तो जिंदा रह जाएगा या मर जाएगा। तो बिजनेस में भी वही हो रहा है कि अगर आप चुनाव के नाम के नीचे कोई डिसीजन ही ना लो, ये सपोर्ट ही ना करो, मे भी आपको फेवर देने की ज़रूरत नहीं पड़े, पर सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि विदेश में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वो कहाँ जाएगा, वो पहले अपने अपनी सरकार के पास ही आएगा। और सरकार बोलेगी हम नहीं काम करेंगे क्योंकि हमारा चुनाव का टाइम है। तो इस बार जो माइंडसेट चेंज हुआ है ब्यूरोक्रेसी का, वो बहुत अच्छा है कि भैया सरकारें आएंगी जाएंगी, का निर्णय होते रहेंगे, पार्टियां चेंज होती रहेंगी, पर सरकार तो बदलती नहीं। भारत सरकार तो भारत सरकार ही रहती है कि बदल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूटी की जो आवश्यकता है बिजनेस के लिए, जो स्टेबिलिटी के लिए आवश्यकता है, जो पॉलिसी स्टेबल हो, ये जो हमारी आवश्यकता है वो इस बार दिख रही है। तो ये चुनाव फिर से बोलूँगा अलग है, और हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये चुनाव वो कोई असर नहीं डाल रहा हमारे निर्णय लेने पे, क्योंकि हमें पता है कि अब समय वो नहीं है कि निर्णय एकदम रिवर्स कर दिए जा सकें। सर निर्णय हो रहे हैं, कंटिन्यूशन में हो रहे हैं और कंटिन्यू होते रहेंगे। अब काम करने का तरीका चेंज हो चुका है। दोस्तों, जो बदलाव आना है वो तो आएगा, वो कांस्टेंट है, आप उसको रोक नहीं सकते। बट आप इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं और आप उसको होते हुए देख रहे हैं, इसका अनुभव भी पा रहे हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है जो बिज़नेस के लिए बहुत आवश्यकता है। कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी मिल रही है। आपको फिर से एक गुजारिश है कि आप बचे हुए जो चरण हैं जहां आपको वोटिंग का राइट है, वहां जाके उसको आप वोट कीजिए। क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूटी अगर आप चाहते हैं, निर्णय की कंटिन्यूटी चाहते हैं, तो आपको एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो निर्णय ले सके,
जो डट के खड़ी हो सके। तो आप अपना फ्रेंचाइज का इस्तेमाल कीजिए। अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे किसी नए मुद्दे तक, तब तक के लिए धन्यवाद।